अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 7B है जी मैथमेटिक्स बुक 2D2 7th एडिशन जो एडिशन आया है उस एक्सरसाइज है ये, और इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। इससे जो पिछली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये जो गिवन एक्सप्रेशन है हमने क्या करना है, इनको हमने फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो इसको हम फैक्टराइज इस तरह करेंगे, जब भी आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन आता है आपने इसको फैक्टराइज करना होता है तो सबसे पहले आप देखा करें कि उसमें कुछ कॉमन तो नहीं आता। अगर उसमें कुछ कॉमन आता है तो आप कॉमन ले लें, उसके बाद भी आप देखें कि अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो उसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करें, जैसे कि आप उसकी मिड टर्म को ब्रेक कर लें इस तरह, ठीक है। लेकिन सबसे फर्स्ट काम आपने क्या करना है, आपने देखना है कि अगर उसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो आपने सबसे पहले कॉमन लेना है। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 12x माइनस 9। तो 12 और 9 ये दोनों किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 3 को कॉमन ले लेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 4 12 और साथ में x माइनस 3 3 9। इससे अगर आप देखें फर्दर आगे तो ये सॉल्व नहीं होता, इस वजह से ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है जी इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है -25 बाय -35, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है -25 बाय -35। अच्छा, अब आप देखें कि दोनों जो है इनमें क्या चीज़ कॉमन है, एक तो इन दोनों में माइनस कॉमन है, ठीक है। तो मैंने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। उसके बाद इन दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो हम 5 को बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 5 5 से 25, साथ में y आ गया, माइनस को बाहर कॉमन लिया था जैसे अंदर प्लस हो गया, फिर माइनस को अंदर बाहर कॉमन लिया वैसे जैसे अंदर प्लस आ जाएगा, और 5 7 का क्या होता है हमारे पास 35, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो -5 को मैंने बाहर कॉमन लिया और अंदर मेरे पास आ गया 5y + 7, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका थर्ड पार्ट, सी पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो सी पार्ट हमारे पास है 27b + 27y, सॉरी 36 मेरे पास है, मैंने इसे बाय मिस्टेक 27 लिख लिया है, ये है 36 और साथ में है बी वाई। मैं इसको दोबारा नीचे लिख लेती हूँ। मेरे पास है 27b - 36by, ठीक है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है 27b - 36by। अब अगर आप गौर से देखें तो 27 और 36 ये दोनों क्या 9 के टेबल में आते हैं ना, तो हम बाहर कॉमन ले लेंगे 9 को, और इसमें क्या कॉमन है, b भी कॉमन है, तो बाहर हमने 9b को कॉमन ले लिया। अंदर क्या आ जाएगा, 9 3 27, b ऑलरेडी बाहर कॉमन लिया हुआ है, -9 4 36, b बाहर कॉमन लिया हुआ है, अंदर आ जाएगा y। इससे आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, इस वजह से ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया इसका सी पार्ट भी। अब हम नेक्स्ट शीट पे करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। डी पार्ट है जी मेरे पास कि 8ax + 12a - 4az। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मेरे पास है 8ax + 12a - 4az। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, एक तो इसमें हमारे पास कॉमन आ रहा है 4 कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये 8 भी 4 की टेबल में आता है, 12 भी आता है, 4 भी आता है। और क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास, a कॉमन आ रहा है। तो 4 2 8 और साथ में आ जाएगा x, 4 3 12, a बाहर ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं, -4 को भी बाहर कॉमन ले चुके हैं, a को भी बाहर कॉमन ले चुके हैं, पीछे बच गया हमारे पास z। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है जी। अब आप अगर इसको गौर से देखें
तो यहाँ पे कोई हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम मिड टर्म इसकी ब्रेक नहीं कर सकते, इस वजह से यही हमारे पास इसका आंसर है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो हमारे पास है ई पार्ट, और वो है 4m माइनस 6my माइनस 18mz। ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 4m माइनस 6my माइनस 18mz। ठीक है जी। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। तो ये सारे जितने भी नंबर्स हैं ये सारे किस में आते हैं, 2 के टेबल में, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 6 ना होता ना तो हम 4 कॉमन ले लेते, नहीं तब भी नहीं ले सकते थे, क्योंकि 18 जो है वो भी 4 के टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो हमें 2 ही कॉमन लेना पड़ेगा। और क्या कॉमन आएगा, साथ में m कॉमन आएगा, क्योंकि इन सब के साथ m है। तो 2 2 ज़ा 4 और m ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं, माइनस 2 3 ज़ा 6, m बाहर है तो साथ में y आ जाएगा, माइनस 2 9 ज़ा 18, m बाहर कॉमन ले चुके हैं, साथ में आ जाएगा z। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, क्योंकि यहाँ पे अंदर कोई स्क्वायर नहीं है, इस वजह से हम इसकी मिड टर्म को ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है जी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, इन सारे एक्सप्रेशंस को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास है, ए पार्ट है 9x प्लस 27y। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 9x प्लस 27y। तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास 9 कॉमन आ रहा है ना, तो हम 9 को बाहर कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा x प्लस 9 3 ज़ा 27 और साथ में y। तो ये आ गया जी इसका आंसर, इतनी सी बात थी। सेकंड है जी इसका बी पार्ट, हमारे पास है 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर c माइनस 5ab। ठीक है जी। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 2ab स्क्वायर माइनस ab स्क्वायर c माइनस 5ab। अब हम इसमें से देखते हैं हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से हम कोई ये कोफिशिएंट तो कोई भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 5 जो हैं वो दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो हमें यहाँ से कुछ और कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें भी ए बी है, इसमें भी ए बी और इसमें भी ए बी है। तो हम ए बी को बाहर कॉमन ले लेंगे। तो अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ए भी बाहर है और बी स्क्वायर है, एक बी हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो एक बी आ जाएगा हमारे पास। और क्या आएगा हमारे पास, माइनस ए बाहर कॉमन ले चुके हैं, एक बी को भी बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर आ जाएगा बी आ जाएगा और साथ में सी आ जाएगा, माइनस 5 आएगा और ए बी को हम ऑलरेडी बाहर कॉमन ले चुके हैं। क्योंकि इसके अंदर कोई स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, इस वजह से हम इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है इसका सी पार्ट। और सी पार्ट है जी हमारे पास के 12x स्क्वायर वाई प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है 12x स्क्वायर वाई प्लस 24x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर आप गौर से देखें तो 12 2 क्या होता है, 24, यानी कि 12 को हम बाहर कॉमन ले सकते हैं। और इसमें x स्क्वायर वाई है और इसमें x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, यानी कि हम x वाई को बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो 12 तो बाहर आ गया और x वाई हमने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, यानी कि एक x अभी अंदर आ जाएगा हमारे पास, प्लस 12 2 ज़ा 24, ये भी x स्क्वायर है y स्क्वायर है, तो एक x वाई बाहर कॉमन ले चुके हैं, इस वजह से अंदर आ जाएगा x वाई। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे सी पार्ट भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट। और डी पार्ट है जी हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 18b प्लस 27।
तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अब। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो 9 की टेबल में 9 भी आता है, 9 की टेबल में 18 भी आता है और 9 की टेबल में 27 भी आता है, ठीक है। तो फिर हम इसको लिख देंगे यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। मेरे पास है 9a² प्लस 18b प्लस 27। तो मैं बाहर 9 को कॉमन ले लूँगी, अंदर आ जाएगा a² प्लस 9 2 ज़ा 18, साथ में b प्लस 9 3 ज़ा 27, ठीक है। तो इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो सकता, इस वजह से यहाँ पर ये आ गया मेरे पास, इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। फर्दर ये इस वजह से सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि आप इधर देखें कि मेरे पास एंड में क्या आ रहा है, यहाँ पर इसमें a² है और यहाँ पर मिडल में मेरे पास 2b है और थर्ड टर्म मेरे पास यहाँ पर क्या है, 3 है। जब भी हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह होता है कि जो दरमियान में टर्म होती है ना, उसमें दोनों वेरिएबल इंक्लूडेड होते हैं, a भी होता है b भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल है, इस वजह से इसकी मिड टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, ठीक है जी। तो ये डी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका ई पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ई पार्ट को। ई पार्ट है जी मेरे पास कि 15a³ माइनस 5a² माइनस a। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है जी, मैं इसको दोबारा से लिख लेती हूँ, 15a³ माइनस 5a² माइनस a, ठीक है जी। तो इन सब में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास a कॉमन आ रहा है, क्योंकि लास्ट को अगर आप देखें तो इसमें a है, इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है। अगर तो 5 होता तो हम बाहर 5 को कॉमन ले लेते, फिर सब में 5 आ जाता, लेकिन यहाँ पर जो है इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, इस वजह से हमें a को ही कॉमन लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या आ जाएगा, 15a³ है, तो 3 में से जब 1 को माइनस करेंगे तो पीछे क्या बचेगा, 2, यानी कि a² माइनस 5a² है, 2 में से 1 को माइनस कर दें तो पीछे क्या बचेगा, 1, यानी कि 5 है, और ये a को बाहर कॉमन ले चुके हैं, इस वजह से इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। अब करते हैं यहाँ पे हम इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। एफ पार्ट है जी हमारे पास 25x² प्लस 15x² y प्लस 20x² y³। अब हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है जी 25x² प्लस 15x² y प्लस 20x² y³। तो अगर आप गौर से देखें तो ये सारे किसकी टेबल में आते हैं, 5 की टेबल में। ये सारे जो कोफिशिएंट्स हैं ना हमारे पास 25, 15 और 20, ये सारे 5 की टेबल में आते हैं। तो बाहर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं, ये भी x² है, ये भी x² है, यहाँ पे भी x² है, यानी कि हम x² को भी बाहर कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, 5 से 25, और x² को बाहर हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया हुआ है, और 5 3 ज़ा 15, x² को बाहर कॉमन ले लिया है, साथ में y आ जाएगा, प्लस 5 4 ज़ा 20, x² को बाहर कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या आ जाएगा, y³। y को हमने इस वजह से कॉमन ले लिया क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है इसके साथ में y नहीं है, इस वजह से हम y को कॉमन नहीं ले सकते थे। तो ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं यहाँ पे इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आज की वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें भी हमने यही करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमने करना है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ठीक है जी। इसको हम हाईलाइट भी कर देते हैं कि यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, ए पार्ट है, वो है जी कि ax प्लस by प्लस az प्लस bz, ठीक है जी, ये हमारे पास है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी ax प्लस by प्लस az प्लस bz। तो अगर इसको आप गौर से देखें
तो यहाँ पर हम इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं? हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इन सब में से हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए इन सब में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इन सब में कॉमन हो। जब सब में कोई चीज़ कॉमन ना हो फिर हम क्या करते हैं, 2 2 के पेयर्स बना देते हैं और उनमें आपस में कॉमन ले लेते हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम यहाँ पे ले लेते हैं ax प्लस az, मैंने इनको रीअरेंज कर रही हूँ, प्लस मेरे पास है by प्लस bz, ठीक है। तो ये मैं इसको कर लेती हूँ by प्लस bz, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से मेरे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पर a, तो अंदर क्या आ जाएगा x प्लस z, और यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा y प्लस z, ठीक है। तो यहाँ से इससे आगे फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा, इस वजह से हम लिख देंगे कि यही हमारे पास इसका आंसर है। अगर तो ये दोनों कॉमन होती ना, ये दोनों ब्रैकेट्स, तो हम फिर एक दफ़ा इन दोनों को लिख देते और एक दफ़ा इन दोनों को, क्योंकि ये दोनों कॉमन नहीं है इस वजह से हम इनको नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम कर देंगे, नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट है जी हमारे पास के एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है जी। ये हमारे पास है इसका बी पार्ट, तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है जी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें तो हमारे पास यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास इधर एक्स स्क्वायर है और इधर एक्स है, तो इधर एक्स कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे माइनस का साइन और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, बी कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स, क्योंकि हमने बाहर माइनस साइन कॉमन ले लिया है तो जैसे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, और b को हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो अंदर क्या आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। देखिए हमने करना इस तरह है कि हमने 2 2 टर्म्स का पेयर बना लेना है, जैसे कि मैंने फर्स्ट 2 का कर लिया फिर नेक्स्ट 2 का कर लिया। फर्स्ट 2 में से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा था x, तो मैंने x को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ गया x माइनस a। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से यहाँ पे जो साइन था माइनस का वो मैंने बाहर लिख दिया, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था, b कॉमन आ रहा था, तो अंदर क्या आ गया x माइनस, क्योंकि बाहर माइनस साइन था तो जैसे अंदर साइन चेंज हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, और b को बाहर कॉमन ले लिया था तो अंदर a आ गया, ठीक है। अब हम इसको लिखेंगे इस तरह कि एक दफ़ा हम इन दोनों को लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इन दोनों को, यानी कि x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास इसका बी पार्ट जो है वो कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका सी पार्ट। तो सी पार्ट हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस एल एन प्लस एल एम माइनस एम एन, ठीक है जी। ये हमारे पास है, हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एल स्क्वायर माइनस एल एन प्लस एल एम माइनस एम एन। अब देखिए अगर फर्स्ट 2 टर्म्स में से अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एल कॉमन आ रहा है ना, तो अंदर क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर है तो एक एल बाहर कॉमन ले लिया, अंदर एक एल आ जाएगा, माइनस एल बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ जाएगा एन। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से आप देखें अंदर क्या कॉमन आ रहा है, एम कॉमन आ रहा है, तो एम को बाहर कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा एल, माइनस एम को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा एन। एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को, यानी कि मेरे पास आ जाएगा एल माइनस एन इंटू एल प्लस एम। तो यह आ गया हमारे पास इसका आंसर, और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया है जी इसका सी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका डी पार्ट, और वो मैं आपको नेक्स्ट शीट पे करवा देती हूँ इसका डी पार्ट। तो डी पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। डी पार्ट है जी हमारे पास 4xy माइनस
वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 3yz। ठीक है जी, ये हमारे पास है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है 4xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 12xz माइनस 3yz। तो अगर यहाँ पे आप 4 से देखें तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है। अंदर क्या आ जाएगा 4x और साथ में y स्क्वायर है ना, तो एक y को हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर एक y आ जाएगा, तो माइनस y। नेक्स्ट टू टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है और क्या कॉमन आ रहा है z कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, साथ में x माइनस का साइन, 3 को बाहर कॉमन ले चुके हैं, z को भी कॉमन ले चुके हैं, तो पीछे क्या बचा y। यानी कि एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को लिखेंगे और एक दफ़ा इन दोनों को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। और यहाँ पे डी पार्ट भी सॉल्व हो गया हमारे पास। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है ई पार्ट। और ई पार्ट है जी हमारे पास a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस a माइनस 5। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर प्लस a माइनस 5। तो अगर आप देखें यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म्स में से तो हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, a स्क्वायर। 3 में से जब हम 2 को माइनस कर देंगे तो पीछे क्या बचेगा 1, यानी कि a माइनस यहाँ पे 5 आएगा और a स्क्वायर को बाहर हम कॉमन ले चुके हैं। नेक्स्ट टू टर्म्स में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है इन दोनों में कॉमन क्या है 1, तो अंदर क्या आ जाएगा a माइनस 5। अब एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे और एक दफ़ा इन दोनों टर्म्स को। ठीक है, फर्स्ट टू टर्म्स में से अगर आप देखें तो दोनों में क्या है, एक में a क्यूब और एक में a स्क्वायर है, तो हम फिर छोटी टर्म को बाहर कॉमन ले सकते हैं ना, यानी कि a स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, इस वजह से मैंने कॉमन ले लिया। तो मेरे पास आ जाएगा a माइनस 5 और a स्क्वायर प्लस 1 इसका आंसर। ठीक है, तो ई पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका लास्ट पार्ट आज की वीडियो का, और वो है जी एफ पार्ट। और वो हमारे पास है एम एन स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एम एन प्लस पी स्क्वायर। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है एम एन स्क्वायर माइनस एन पी स्क्वायर माइनस एम एन प्लस पी स्क्वायर। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, फर्स्ट टू टर्म्स में से हमारे पास यहाँ पर कॉमन आ रहा है n कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो मैं n कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास अंदर क्या बच जाएगा m, एक n क्योंकि यहाँ पे n स्क्वायर था, माइनस n को बाहर कॉमन ले चुके हैं, तो अंदर क्या बच जाएगा p स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिखते हैं, और इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, कॉमन क्या है 1। तो अंदर क्या आ जाएगा एम एन, क्योंकि इसके साथ माइनस साइन था, माइनस साइन को जब बाहर कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, और साथ में आ जाएगा पी स्क्वायर। अब एक दफ़ा हम इन दोनों टर्म्स को लिख देंगे और एक दफ़ा इन दोनों को, तो मेरे पास आ जाएगा एम एन माइनस पी स्क्वायर इंटू एन माइनस 1। तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको करवाया एक्सरसाइज 7P का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।